तो हेलो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 12.1 पर देखिए सवाल क्या दिया है। नीचे दी गई परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को हमें आंसर यानी सॉल्व कर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको ये इसमें का 8 यानी ऊपर वाले संख्या में से 8 और नीचे वाला संख्या हमारा कितना है 6। ठीक है, तो 8 और 6 कितना हो गया हमारा 8 6 हमारा 14 सवाल आपको हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट यानी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, 15/4 + 5/4। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 15/4 + 5/4। ठीक है, पूछा क्या है यहाँ पर, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमेय संख्या यानी हमें इसे सरल करना है, सरल भिन्न में बदलना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सरल भिन्न में इसको हमें करना है। तो देखिए सरल भिन्न कैसे होता है, देखिए हम आपको बता देते हैं थोड़ा परिमेय यानी बेसिक थोड़ा आपको कुछ बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5/3, ठीक है, चाहे -2/4, चाहे -5/-3, इस प्रकार से अगर सवाल है तो समझिए ये हमारा क्या है, परिमेय भिन्न, परिमेय संख्या है। ठीक, तो देखिए ऊपर वाला जो संख्या है इसको हम अंश बोलते हैं, नीचे वाला संख्या इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही रूल हमें लगाना है, सिर्फ इतना ही आपको पता है तो ये सवाल को आप पूरे बेसिक से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 15/4 + 5/4। ठीक, 5/4, ऊपर वाला क्या है अंश, नीचे वाला क्या है हर। ठीक है, इतना तो हमने आपको यहाँ पर बताया है। तो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, हर यानी हर जो यह है इसका हमें एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तन निकालना है, यानी लॉसो निकालना है। शॉर्टकट में आपको बता दें, हम लॉसो निकालना है। ठीक, यहाँ पर 4 का जब लॉसो निकालेंगे तो हमारा 4 होता है। देखिए 4 और 4, इसका जब हम एलसीएम यानी लॉसो निकालेंगे, 2 से काटेंगे 2, फिर यहाँ पर भी 2 होगा, सिर्फ 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा 2 दूनी के 4। यहाँ पर हमारा एलसीएम यानी लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए इस 4 से हम 4 में क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग देने के बाद क्या करेंगे, फिर हम 15 में गुणा कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर चल देखिए आपको पूरे डिटेल में आपको तोड़ कर यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए आप जैसे कि 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हमें 15 में करना है, तो 1 गुणे 15 लिख लेते हैं। ठीक, प्लस है, प्लस लगा लेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 गुणे 5 लिख लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, चलिए यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर बटे में 4 है, इसको इसी प्रकार से सेम उतार लेंगे। 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस उतर जाएगा, 5 के गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, बटे में 4 है, इसको सेम उतार लेंगे। 15 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 5 20, 20/4। अब इसको काट लेते हैं, 4 कम 4, 4 5 20, कितने बार में कट गया 5/1। ठीक, तो ये देखिए ये भी राइट आंसर हो सकता है, और चाहे सिर्फ 5 लिख लीजिए, ये दोनों में से एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या पूछा है, 13/5 प्लस कोष्टक में क्या है, ये हमारा कोष्टक है, कोष्टक में -2/5, ये फिर कोष्टक हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। इस सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 13/5 है, 13/5 प्लस कोष्टक में -2/5। ठीक, ये सवाल दे दिया है। अब इस सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये दूसरा सवाल है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमारा हर समान है, तो अगर हर सामान्य होता है यानी ऊपर वाला तो हमारा अंश ही कहलाएगा,
और नीचे वाला हमारा हर कहलाएगा। तो अगर हर समान है तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम एक को उतार लेंगे। अगर हर समान है तो एक को हम उतार लेंगे। अगर हर हमारा असमान है, ठीक है, तो अब तब हम उसका एलसीएम निकालेंगे। अगर हर समान है तो उसमें से हम एक हर को उतार लेंगे, ठीक। अब फिर ऊपर वाला जो संख्या है, चलिए उसको आपको बताते हैं। जैसे कि अगर हम हर समान है तो क्या करेंगे, 5 से 5 भाग देंगे, एक ही बार जाएगा। चलिए उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे 13 प्लस और माइनस। यहाँ पर आपको समझना है क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में हमारा क्या है, गुणा के चिन्ह है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर प्लस और गुणे माइनस रहेगा, ठीक, तो प्लस गुणे माइनस रहता है तो उससे अब हमारा माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या है, गुणा छिपा हुआ है, तो प्लस गुणे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, हमारा माइनस होगा, क्योंकि हमने कोष्टक यहाँ पर तोड़ रहे हैं। तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर यही यहाँ पर 5 से 5 में भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, और एक का गुणा जब 2 में करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखिए इसके आगे, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए प्लस का 13 माइनस का 2, तो 13 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 11/5। यही इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये हमारा है दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल आपको बताते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तीसरा सवाल है माइनस का, यहाँ पर है तीसरा सवाल, सॉरी, यहाँ पर देखिए माइनस का 8/15 प्लस फिर माइनस का 16/30 है, ठीक। यहाँ पर समझिएगा, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, माइनस का 8/15 फिर प्लस है, फिर माइनस का 16/30, ठीक। ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये हमारा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 15 और 30, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 15 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, चलिए 2 से काटते हैं। 2 से 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 से 30 कटेगा, कितने बार में, 15 बार में। अब ये संख्या हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा। चलिए 3 से काट लेते हैं। 3 5 15, 3 5 15। अब ये संख्या किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से ख़त्म कर लेते हैं, सीधे खेला ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए 5 तिहाई कितना होगा, 15, और 15 दूनी के 30। इसका एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 30, ठीक। अब चलिए यहाँ पर 15 से 30 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा 8 में करेंगे, 16 हो जाएगा। 8 दूनी के 16, माइनस है माइनस उतरेगा, ठीक। प्लस है प्लस लगेगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस, इसको भी हमें देखना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा बता देते हैं, इस प्रकार से आप नहीं करिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस का 16/30 है, ठीक है। 30 से 30 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा 16 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर प्लस और माइनस, इसके बीच में हमारा क्या है, गुणा छिपा हुआ है। तो इसके बीच में जब गुणा छिपा हुआ है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये प्लस हमारा क्या होगा, कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आप यहीं पर आप मिला लीजिएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह मत लगाइएगा, उससे आपका क्या होगा, सवाल जो टीचर देखेंगे वह सवाल क्या होगा, थोड़ा धब्बा टाइप लगेगा। यानी यहाँ पर कट पीस है तो धब्बा टाइप लगेगा, तो वह सवाल थोड़ा आपकी टीचर देखेंगे तो बोलेंगे, आपको डांटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि माइनस का 16 और माइनस का 16 है, और बटे में क्या है, 30 है। पहले हम इस बटे में 30 को उतार लेते हैं, ठीक। माइनस का 16 और माइनस का 16, माइनस माइनस क्या होता है वह भी आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा देखिए बेसिक बता देते हैं। जैसे कि अब माइनस गुणे माइनस बराबर हमारा प्लस होता है, ठीक, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, लेकिन हमारा माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। अगर माइनस गुणे माइनस है, माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर प्लस गुणे प्लस है तो बराबर कितना होगा, प्लस होगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह नहीं, प्लस का चिन्ह लगेगा। और प्लस गुणे प्लस है,
प्लस का चिन्ह लगेगा, और माइनस गुणे माइनस है तो प्लस जुटेगा, यानी उन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर माइनस का सिर्फ चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये संख्या हमारा क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, यानी दोनों को जोड़ लेंगे। 16 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 बटे का 30 हो गया। ठीक, अब चलिए इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, 15 बार में यह खत्म। अब उसी पर से यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 16 बार में यह भी खत्म। बचेगा क्या यहाँ पर, 16 माइनस का 16 बटे का 15, ये इसका आंसर निकल गया। ठीक, ये हमारा है तीसरा सवाल। अब चलिए चौथा सवाल बताते हैं। चौथा सवाल है यहाँ पर क्या है वो आपको देखिए समझाते हैं पूरे बेसिक से। ठीक, चौथा सवाल है यहाँ पर माइनस का 3 बटे का 2 प्लस कोष्टक में माइनस के 3 बटे का 4 कोष्टक बंद। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस के 3 बटे का 2, फिर यहाँ पर प्लस है। ठीक, फिर कोष्टक में माइनस का 3 बटे का 4। ठीक, यही सवाल है और यहाँ पर हमने इसको उतारे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 और 4 का जब एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं तो 4 प्राप्त होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 से 4 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लगा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर फिर वही रूल लगेगा, कोष्टक हमें तोड़ना है, तो जब कोष्टक तोड़ेंगे तो उसके बीच में हमारा क्या है, गुणा छिपा हुआ है, क्योंकि माइनस और प्लस का चिन्ह है, तो माइनस और प्लस का चिन्ह रहता है तो गुणा छिपा रहता है। ठीक, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 कम 4, क्योंकि 4 से 4 में भाग देना है, 1 बच जाएगा, 4 कम 4 और उसका 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके आगे देखिए, बटे में 4 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि 6 और 3 इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 बटे का 4, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल क्या है, माइनस का 18 बटे का 19 प्लस 3 बटे का 76। ठीक, 19 और 76 इन दोनों संख्या का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पांचवा सवाल हमारा क्या है, माइनस के 8 बटे का 19 प्लस 3 बटे का 76। ठीक, अब इसको देखिए 19 और 76 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 19 और 76 इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा। चलिए इसको पहले हम किससे काटेंगे, 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे 19 हो जाएगा, ये 19 नहीं कटेगा। ठीक, 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4 और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 इसमें जोड़ेगा कितना होगा, 36, 4 नवा 36। फिर इसको 19 से पूरा काट लेंगे, यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 19 का गुणा जब 4 में करेंगे क्या होगा, 19 चौके 76, यहाँ पर एलसीएम निकल कर आ गया 76। ठीक, अब चलिए देखिए 19 से 76 में भाग देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौके कितना होता है, 32, माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस 76 का जब 76 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितना प्राप्त होगा, बटे का 76, इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर माइनस का 32 में से प्लस 3 को घटाएंगे, तो 32 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 29। 29 के बाद आता है 30, 31, 32, तो यहाँ पर माइनस का 29 बटे का 76। ठीक, अब ये संख्या हमारा क्या कटेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 29 बटे का 76 है, ये हमारा कटेगा नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पांचवा सवाल भी तो हो गया, अब छठवां सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए छठा सवाल यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर छठा सवाल क्या है, देखिए 5 बटे का 4
प्लस कोष्टक में -3/8 कोष्टक बंद, फिर प्लस 5/6। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है, 2 भिन्नों का सवाल है और यहाँ पर 3 भिन्नों का सवाल दिया है। इसको आपको पूरा ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को कैसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को लिखते हैं यहाँ, चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर कितना क्या है, 5/4 प्लस कोष्टक में -3/8 कोष्टक बंद प्लस 5/6। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, 8 और 6 का एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 4, 8 और 6 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 1 उतर जाएगा, यहाँ पर 1 और ये 3 उतर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर 3 से काट लेते हैं, ये पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं देखिए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24। यहाँ पर हमारा क्या होगा, एलसीएम यानी लघुत्तम जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 24। ठीक, 24 लघुत्तम निकल जाएगा। अब 4 से 24 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 6 का 5 में क्या करेंगे, गुणा, 6 5 हो जाएगा 30। ठीक, यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें कोष्टक तोड़ेंगे तो माइनस ही होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 8 तरीके 24। ठीक, 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तरीके 9 हो जाएगा। प्लस है, प्लस उतर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 चौके 24 और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसके आगे तो चलिए यहाँ पर बटे में 24 है, बटे में 24 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस और यह प्लस, क्योंकि 30 भी प्लस का संख्या है और 20 ये प्लस का संख्या है, तो 30 और 20 को जोड़ लेते हैं। तो 30 20 कितना हो जाएगा, 50 माइनस का 9। ठीक है, 50 माइनस का 9। अब देखिए बटे में 24, बटे में 24 को उतार लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 50 में से 9 को घटाएंगे, क्या बच जाएगा, 41/24। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आपको 6वां सवाल भी बता देंगे और 7वां सवाल है। 7वां सवाल आपको बताते हैं। 7वां सवाल हमारा क्या है, चलिए यहाँ पर देखिए दिया है सवाल, -8/7 और प्लस का 0 यानी 0। ठीक, तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, -8/7 और प्लस का 0, इसको हमें सॉल्व करना है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आपको चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर -8 है और बटे का 7 है। ठीक, और यहाँ पर सिर्फ 0 है, तो इसको भी हम बटे में कर लेंगे पहले। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं 8/7 प्लस 0/0। ठीक, हमने दोनों को ऊपर नीचे बटे में इसको कर लिया 0/0। ठीक, अब देखिए हम इसका एलसीएम यानी 7 और 0 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखिए यहाँ पर इस 7 से हम 7 में भाग देंगे, 1 बच जाएगा और 1 का गुणा जब 8 में करेंगे तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, 7 से 7 में 0 से हम 7 में भाग देंगे तो हमारा भाग क्या होगा, नहीं जाएगा। अब वहीं उसी प्रकार से यहाँ पर 0 से 7 में भाग नहीं जाएगा तो ये -8/7, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे भी तो देखिए -8 और प्लस के 0, तो 8 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, -8 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 ही प्राप्त होगा। तो यही -8/7 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आपको बताते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, यहाँ पर -2 सही 1/2 प्लस कोष्टक में, ठीक, कोष्टक में -3 सही 1/2 कोष्टक बंद है। ठीक, इस सवाल को चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस सवाल को चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे -2 सही 1/2। ठीक, फिर प्लस है, उसके बाद कोष्टक में है
कोष्टक में क्या है, -3 सही 1/2, ये कोष्टक में हमारा सवाल है और इसी सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो सवाल हमारा है ये हमारा मिश्र भिन्न में सवाल है। किसमें है, मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न, ये मिश्र भिन्न कहलाता है। ठीक, इस प्रकार का यह सवाल है। अब इस सवाल को हम चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए उससे पहले हम आपको थोड़ा यहाँ पर बेसिक बता देते हैं। देखिए मिश्र भिन्न का सवाल कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए इस 2 है और ये जो हमारा ये ऊपर वाला संख्या यानी इन दोनों के यहाँ पर 1/2, ये बटे के सामने संख्या है। क्या है, बटे के सामने है। तो यहाँ पर अगर बटे के सामने है उसके बीच में हमें यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गुणे बटे 1/2। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे वाले में हमारा गुणा छिपा हुआ है और नीचे ऊपर वाला में हमारा प्लस छिपा हुआ है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर मिश्र भिन्न का सवाल है तो आप समझ जाइएगा, जैसे कि नीचे वाला में हमारा गुणा है और ऊपर वाला में हमारा प्लस यानी छिपा हुआ है दोनों संख्या। तो देखिए अगर 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा और 4 में अगर 5 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर -5/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है, प्लस उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बटे में है, सॉरी यहाँ पर कोष्टक में है, तो चलिए कोष्टक में इसको लिख लेते हैं। कोष्टक में लिखने के बाद ठीक यहाँ पर क्या है, -3 सही 1/2, हमें 2 का 3 में गुणा करना है। 2 3 6 और 1 7, -7/2 हो जाएगा। ठीक, इतना तो हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 ही प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -5 प्लस -7, यहाँ पर -5 ये तो उतर जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस है तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पर बटे का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस और माइनस प्लस यानी माइनस की चिन्ह लगेगा और ये दोनों जोड़ जाएगा। तो 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 5 12, 12/2, ये कटेगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, कितने बार में कट गया, कट गया यहाँ पर -6/1। तो 1 लिखिए और चाहे सिर्फ -6 लिखिए, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा कितना, 8वां सवाल और लास्ट सवाल यही था। ये हमारा था पहला में का। अब चलिए दूसरा सवाल, यानी ये तो हमारा सिर्फ जोड़ था। अब चलिए आपको घटाव बता देते हैं। तो घटाव कैसे करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया है ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक, क्या किया है, ज्ञात करें। दिया है 5/2 -7/4। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, और इसमें का हमारा कितना सवाल है, 6 सवाल है और 6 सवाल को आपको सॉल्व कर हम बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है 5/2 -7/4, यही सवाल दिया है। सॉरी यहाँ पर हाँ यही सवाल दिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा। 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 का गुणा जब हम 5 में करेंगे क्या होगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस उतरेगा। 4 का 4 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। और 1 का गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना होगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको क्या करेंगे, घटा लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसको घटाएंगे ही। तो बटे में 4 है तो इसको पहले उतार लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए 10 में से जब 7 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। और 3/4 यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर, दूसरा सवाल है यहाँ पर, चलिए इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। देखिए दूसरा सवाल है 5/8 माइनस कोष्टक में -4/5। ठीक, ये दूसरा सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, दूसरा सवाल है
8 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। ठीक, 5 से अब काट लेते हैं, खत्म हो जाएगा। 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40। एलसीएम क्या निकल कर आ गया, 40 आ गया। चलिए 40 को लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 8 से 40 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 × 8 = 40 होता है। और 5 के गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। माइनस और गुणे माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस लिख लेंगे। ठीक, 5 यहाँ पर देखिए, 5 से हमें 40 में क्या करना है, भाग देना है। कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा 4 में करना है, तो 8 चौके 32 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक, जोड़ लेंगे, बटे में 40 है, बटे में 40 उतार लेंगे। 25 और 32 को जोड़ें, क्या होगा, 5 2 7, 3 2 5, 57/40। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा सवाल, ये क्या है, दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल यहाँ पर माइनस के 12/13 माइनस 5/26। ठीक, माइनस के 12/13 माइनस के 12/13, इसको लिख लेते हैं। तीसरा सवाल है। ठीक, माइनस के 12/13, फिर क्या है, माइनस 5/26। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 13 और 26 का एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे, कितना होगा, 26 होगा। ठीक, 26 इसका लघुत्तम हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 13 से 26 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार, और 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस उतरेगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 26 से 26 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे, 5 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। बटे में 26 है, बटे में 26 उतर जाएगा। यहाँ पर माइनस के 24 और माइनस के 5, 24 और 5 को जोड़ें, क्या होगा, 29, और माइनस का ये चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का चिन्ह लगता है सिर्फ। तो माइनस का 29/26, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। ठीक, अब चलिए, क्या है, ये तीसरा सवाल है। अब आपको चौथा सवाल बताना है। चौथा सवाल क्या है, माइनस के 8/3 माइनस 7/6। चौथा सवाल है, माइनस के 8/3 फिर माइनस 7/6। ठीक, यही सवाल है, और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा 6 होगा। ठीक, 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 8 में करेंगे, 8 दूनी के 16, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। 6 से 6 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 7 में करेंगे, 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर वही रूल लगेगा फिर से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6 बटे में 6 लिख लेंगे, माइनस इसको जोड़ लेंगे, 16 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16, 16 4 20 और 3 23, 23/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 23/6। ठीक, अब चलिए यहाँ पर आपको कौन सा सवाल बताना है। अब बताना है आपको पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, यहाँ पर माइनस का 2 सही, यहाँ पर पांचवा सवाल है, माइनस का 2 सही 1/2 माइनस 4। ठीक, ये इस प्रकार से सवाल है। अब इसको चलिए सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं, माइनस का 2 सही 1/2 माइनस 4। ठीक, ये हमारा क्या है, पांचवा सवाल है। अब देखिए इसको पहले हम सही रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 दूनी के 4 और 4 और 1 5, 5, यहाँ पर माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 5/2 और माइनस 4। चलिए यहाँ पर 1 मान लेंगे, सिर्फ मानेंगे हम 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसका जब एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर माइनस के 5 और माइनस, तो देखिए हमने आपको
यहाँ पर पूरा सवाल बताए हैं और लास्ट सवाल जो ये है छठवां वाला, इस सवाल को आपको हमें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को आपके करने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए इस सवाल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताइएगा और इसी प्रकार के सवाल मैं डेली इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।